स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल BN सिंह क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो के जो पहला वाला वीडियो है वो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे, जो भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके थोड़े बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं। तो दो युद्ध के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी ये हुआ था 1757, और दूसरा है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764। ठीक है, दोनों युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में। और वो युद्ध जो था वो बंगाल के नवाब हार गए थे, और वहाँ से अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपना कदम, मतलब एक तरह से कह दे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत थी वो वहाँ से हो चुकी थी। और अगला जो युद्ध था बैटल ऑफ बक्सर, ये जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और ब्रिटिश सम्राट जो थे शाह आलम, इन तीनों लोगों की जो कंबाइंड फोर्स थी और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। और ये बैटल ऑफ बक्सर जो था वो ये लोग तीनों लोग हार गए। और इस हारने के बाद 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के जो दीवानी मामले थे वो सब अंग्रेज़ों को सौंपने पड़े। यानी कि जो शाह आलम थे, सम्राट जो थे शाह आलम, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी मामले थे वो अंग्रेज़ों को सौंप दिए। अब यहाँ से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना रूल करना शुरू की। जो पूरा जो रूल था वो कंपनी के कर्मचारियों के हाथ में आ गया। उन लोगों ने फिर क्या किया कि मतलब लूटना, घसोटना ये सब शुरू कर दिया भारत में। और इस तरह से क्या हुआ कि पूरी तरह से जो कर्मचारी थे वो अपना अलग से व्यापार करने लगे, प्राइवेट बिजनेस करने लगे। और वो तो अमीर होते जा रहे थे, लेकिन कंपनी घाटे में चल रही थी। उसके बाद मतलब ये जो मामला था फिर वो ब्रिटिश में उठा कि कंपनी जो है वो इतने घाटे में चल रही है, इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सीक्रेट कमेटी गठन की, और इस कमेटी ने जांच किया और फिर उसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया पार्लियामेंट में, और ये बताया कि कंपनी के अंदर बहुत सारे फॉल्ट हैं और इन्हें हमें बदलना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत जो इस कमेटी ने जो रिकमेंड किया था, इसी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और उस समय वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। इन्हीं के कार्यकाल के समय में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। और रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो भारत में पहली बार कंपनी को रेगुलेट करने की दिशा में पहला कदम था। मतलब यहाँ से वो कंपनी को कंट्रोल करना शुरू की। अब इस एक्ट के जरिए हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि एक 14 सदस्यीय समिति थी, एक सदस्य समिति थी, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ये मेनली रिस्पॉन्सिबल थे कंपनी के कार्य जो भी कार्यभार होता था वो सब ये लोग देखते थे। और ये कंट्रोल करते थे भारत में जो भी गवर्नर होते थे और जो भी ये लोग काम करते थे, गवर्नर की जो परिषद होती थी, उन लोगों को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करते थे। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो 1 साल का जो कार्यकाल था वो रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए 4 साल का कर दिया गया। ठीक है, और दूसरा जो रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए क्या हुआ कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों का जो दीवानी मामले थे वो तो अब आ गए थे अंग्रेज़ों के हाथ में। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब इनके हाथ में आ गया। तो उस समय क्या था कि 3 प्रेसिडेंसी थी। एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी।
ये तीनों प्रेसिडेंसी जो थी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी और इन तीनों के जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्नर और उसकी परिषद देखती थी, और तीनों जो ये प्रेसिडेंसी थे वो एक दूसरे से स्वतंत्र थे, कोई किसी के मामले में काम के मामले में दखल नहीं देता था। लेकिन 1773 की रेगुलेटिंग के जरिए क्या हुआ कि जो कलकत्ता का जो गवर्नर था, कलकत्ता के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी यानी जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसके बारे में जो भी कानून थे वो ये जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो बना सकते थे। गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जो 4 सदस्यीय जो 4 मेंबर की एक परिषद थी, काउंसिल, ये गवर्नर जनरल को हेल्प करती थी उनके कार्य करने में। और ये जो गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी ये मेजॉरिटी से, कोई भी मतलब काम करना हो तो ये मेजॉरिटी से अपना काम करते थे, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो ये 4 सदस्यीय कमेटी थी ये मेजॉरिटी से अपना जो भी निर्णय लेगी। अगर मेजॉरिटी मान लीजिए अगर निर्णय लेना है और बराबर मेजॉरिटी है, मतलब 2 और 2 का अगर यहाँ पे चल रहा है, तो वहाँ पे जो निर्णायक बहुमत है, जो निर्णायक मत है, वो निर्णायक मत होता था गवर्नर जनरल के हाथ में। तो इस तरह से जो गवर्नर जनरल थी उसकी पावर जो थी वो थोड़ी कम की गई थी, थोड़ी पावर जो थी वो थोड़ी कम थी। अब इसके अलावा देखेंगे तो जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया, गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और गवर्नर जनरल अब यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इनके हाथों में चला गया। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ये गवर्नर जनरल उनकी परिषद यहाँ पे कर रही थी। इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब इस एक्ट के जरिए क्या हुआ कि 1774 में एक कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ। और ये सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज थे। और जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा इम्पे, ठीक है। तो यहाँ से बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे उनके अकॉर्डिंग जो कंपनी थी वो कंट्रोल हो रही थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल करना शुरू कर दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये कुछ इंपॉर्टेंट उसके फैक्ट हैं। थैंक यू, जय हिंद।